हाय। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। इस नोटिफिकेशन को हम क्विकली गो थ्रू करते हैं बिकॉज किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का नंबर 1 रूल होता है नोटिफिकेशन अच्छे से गो थ्रू होना है। ये जो फॉर्म है ये अभी आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। सी लास्ट डेट फॉर सबमिशन है एप्लीकेशन की 22 फरवरी 1800 आवर्स 22 फरवरी 1800 आवर्स तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म अवेलेबल है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्या है इसको अपन बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको क्विकली वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट का एड्रेस है upsconline.nic.in। तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पेज ओपन होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि प्रिलिमिनरी और दिस फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के लिए कंबाइंड आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करना है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पे जाइए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, तो जो एस्ट्रिक है वो फिल करना है। देन एक बार जो डेटा आप सबमिट कर दोगे वो चेंज नहीं होता है, फ्रेश एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी और वो फ्रेश एप्लीकेशन का लास्ट डेट भी रहेगा 22/2/2022 फरवरी। ओके, सो बड़े केयरफुली ये फॉर्म आपको फिल करना है। देन यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे सारा टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करते हैं तो इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में रजिस्ट्रेशन है, दूसरे में आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट सब किसी के लिए नहीं होता है, अगर पेमेंट है आपका देन यू हैव टू पे। उसकी कंडीशंस आगे देखते हैं। देन आपको फोटो साइन एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा अपलोड करने के लिए। फोटो, आपका अपना फोटो, एक साइन वाला फोटो और एक आईडी कार्ड, 3 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। मिनिमम साइज 50 KB होता है, मैक्सिमम से 300 KB है। इसके बाद आपको सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन करना है और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेजेस में ये फॉर्म हमें फिल करना है। नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस। अगर आप PWBD है, डिसेबल्ड में है तो फिर उससे रिलेटेड अगर आप इसे यस करते हो तो और भी चीज़ें फिर आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। नो है देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। देन इसके बाद आपको कम्युनिटी, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, फी रेमिशन रिक्वायर्ड। नो सी, ये इसलिए पूछा जाता है बिकॉज SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स को फी नहीं देना है, तो दिस इज देयर। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री, तो मिनिमम 21 ईयर्स आपका एज हो जाना चाहिए और ग्रेजुएट आप होना चाहिए। देन आपको एड्रेस लिखना है, ईमेल वगैरह लिखना है। तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू। पेमेंट पेज में जाना है, फोटो साइन आइडेंटिटी कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और सेंटर अपना सेलेक्ट करना है। बस इतना होते ही आपका पार्ट 1 ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस जो डॉक्यूमेंट है नोटिफिकेशन, इसमें और भी कुछ बातें हैं जो अपन क्विकली यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। बाकी इसका जो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो है वो मैं कल शेयर करूंगा आपसे। ओके, तो जैसे जो मेजर चीज़ें हैं वो फॉर्म में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। विड्रॉवल का फैसिलिटी होता है, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं फॉर्म को लेटर डेट पे। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आधार, पैन वगैरह जो नॉर्मल जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इशूड होते हैं वो सब एक्सेप्टेबल होंगे। और ये जो फोटो आईडी कार्ड है कंटिन्यू आपको रखना है, लेटर स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन में ये जरूरी होगा। इसका स्कैन आईडी कार्ड। लास्ट डेट हमें पता है 22 फरवरी। इस वेबसाइट पे पेनल्टी अभी भी है, नेगेटिव मार्किंग है। फैसिलिटेशन काउंटर होगा फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर टेलीफोन नंबर है बट रिक्वायर्ड नहीं है, ये बड़ा इजी है, आप खुद ही कर सकते हो। देन दिस इज मोबाइल फोन्स बैंड हैं एंड नो अदर मोड इज अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन ही आपको फिल करना है। अब जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसको एक बार क्विकली देखते हैं। तो एग्जाम आपका कब कंडक्ट होगा? 5 जून 2022 को, 5 जून 2022 को। ओके, सो दिस इज देयर। ये सारे सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स हैं। ये जो PDF है ये मैं अभी टेलीग्राम पे शेयर भी कर रहा हूँ, इसको क्विकली आप रेफर कर लेना। अब फॉर्म जल्दी क्यों भरना अच्छा होता है? रीज़न ये होता है कि जो सेंटर्स होते हैं ना वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे होते हैं। तो कई बार अगर आप जल्दी फॉर्म भर रहे हो तो जो आपको डिजायरेबल सेंटर है वो मिल जाएगा, नहीं तो हो सकता है आउटर पेरिफेरी में शहर के जाना पड़ जाए, लाइक दैट। तो फॉर्म कोशिश करिए आज ही आप फिल कर दो। देन इसके बाद कमीशन रिजर्व भी करता है, अगर कुछ अनटूवर्ड हुआ तो चेंजेस आ सकते हैं।
प्लान ऑफ एग्जामिनेशन हमें पता है अपेंडिक्स 1 सेक्शन 1। तो अभी जो हमें फोकस करना है प्रिलिमिनरी 5 जून में होगा। इसके बाद फिर जो क्वालिफाई करेंगे उनका सेकंड मेन एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो ये डैफ वगैरह अभी नहीं भरना है, डैफ अपन बाद में भरते हैं जब प्रिलिम क्वालिफाई कर लेते हैं। एग्जामिनेशन इन सब सेंटर्स में होगा। नाइस। देन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान भी अलाउड है, तिब्बतन रिफ्यूजी भी है, और माइग्रेंट्स जो इंडियन ओरिजिन के यहाँ पर आए थे दे आर ऑल्सो अलाउड। एज लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, मैक्सिमम 32 ईयर है, 1 अगस्त 2022। तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 ईयर जनरल कैंडिडेट का 1 अगस्त 2022 तक। नॉट अटेंड, तो जो नॉट अटेंड है वो ही एलिजिबल है यहाँ पे। Then he must not have been born earlier than 2nd August 1990 और not later than 1st August 2021। तो ये मिनिमम मैक्स है एज लिमिट्स का। बाकी रिलैक्सेशन होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का। देन इसके बाद ओबीसी मैक्सिमम 3 इयर्स का अटेम्प्ट्स और एज में। बाकी डिफेंस सर्विसेज जो पर्सनल्स होते हैं डिसेबल्ड इन ऑपरेशन एंड ऑल, तो उनको भी 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। मैक्सिमम 5 ईयर का मिलेगा एक्स सर्विसमैन को, कमीशन ऑफिसर्स एट्सेट्रा। देन कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट जिन्होंने है, तो हैव अ लुक। मोस्टली इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, जो अभी तक पैटर्न चल रहा था वही पैटर्न कंटिन्यू है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो एज लिमिट है कैन इन नो केस बी रिलैक्स्ड। अब सर्टिफिकेट्स इसके रेडी रहने चाहिए अगर आप एज लिमिट रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी में है। देन डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। अब कम्युनिकेशन में ये चीज़ें होना चाहिए, नेम, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, कैंडिडेट, पोस्टल एड्रेस, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। स्टूडेंट्स इधर बहुत गलती करते हैं, ईमेल आईडी कुछ भी फैंसी सा दे देते हैं, फिर उसका एक्सेस नहीं होता है तो दे गेट इन ट्रबल। सो वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे देना है, बिकॉज सारा कम्युनिकेशन इसके थ्रू होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी चेंज नहीं है, 6 अटेम्प्ट्स आर देयर। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर डिसेबिलिटी है तो 9 अटेम्प्ट्स है, अदरवाइज नहीं। देन मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताया है, गुड। एप्लीकेशंस जो है रेमिशन है, समरली रिजेक्टेड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी। तो वो कई बार स्टूडेंट पैसे फिल नहीं करते हैं, तो पेमेंट पूरा कंप्लीट करना है तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है upsconline.nic.in। आप दोनों का अगर कंबाइंड है तो फॉरेस्ट एंड सिविल सर्विसेज दोनों का कलेक्टिव वहाँ पे टिक कर दो, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। देन इसके बाद दैट्स ऑल। लास्ट डेट फॉर सबमिशन 22 है। विड्रॉवल पॉसिबल है 7/3/2022 तक, 1 से 7 तक। देन करस्पॉन्डेंस विद द कमीशन के लिए ये वेबसाइट है, आप वहाँ सेंटर में भी जा सकते हैं इफ़ यू नीड। देन रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का ये क्राइटेरिया दिया है, एलिजिबिलिटी। देन विड्रॉवल दिस। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, पहले जो भी होगा प्रीलिम वो होगा 5 जून को, और ये है अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन है, उनमें से एक आपको टिक करना है। तो ये स्क्रीनिंग होगा दोनों के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी और फॉरेस्ट के लिए भी, और फिर जो मेन एग्जामिनेशन है वो बाद में आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 400 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगा, 2 पेपर होंगे 200-200 नंबर के, टोटल मैक्सिमम 400 मार्क्स का होगा। जो पेपर 2 होगा उसमें क्वालिफाइंग होगा, मतलब सी सेट में केवल 33% मार्क लाने हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। पेपर 1 जो है उसके नंबर जो होंगे उससे मेरिट डिसाइड होगी। देन मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। अब सी सेक्शन 2 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, दोनों पेपर 1 पेपर 2 मल्टीपल चॉइस होते हैं। पेपर 2 में 33% लाना है, क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी सेट कर सकते हो। दिस मेन एग्जामिनेशन है। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन ये मेन का है। देन इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट। अब सी सिलेबस ऑल दो कल भी इसको एक बार डिस्कस करेंगे, बट क्विकली अगर देखें तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है।
general issues of environment, ecology, biodiversity, climate change that do not require subject specialization. अभी अपन जो 4 मंथ का प्लान कर रहे हैं, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें इस पूरी चीज़ों को पेपर 1 एंड पेपर 2 बहुत थॉरोली अपन कवर करने वाले हैं फॉर दिस 5th जून एग्जामिनेशन. ओके, बाकी जो सी सेट है, आई नो लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया इधर हमें और मेहनत करना चाहिए था, तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू दैट. कॉम्प्रिहेंशन, communication skills, logical reasoning, analytical ability, decision making, problem solving and general mental ability. और basic numeracy है क्लास 10th लेवल की, कि नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, मैग्नीट्यूड, रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, लाइक दैट. तो इसमें हमें 33% मार्क्स तो लाने ही हैं. इस पे इस बार अपन सिंसियरली वर्क करेंगे. और जो पेपर 1 है, इससे तो हमें कट ऑफ क्लियर करना है. ओके, तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 है. फिर बाकी ऑप्शनल के ये सारी चीज़ें हैं. ओके, फिर ये 1 बाय 1 सारे ऑप्शनल्स बता रखे हैं यहाँ पे. इसको हम बाद में मेन एग्जामिनेशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे क्विकली आगे. और नोटिफिकेशन क्योंकि एक बार पूरा देखना चाहिए, कुछ चेंजेस तो नहीं है या कुछ नई हाईलाइट्स तो नहीं किया है, लाइक दैट. अब जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पर देना है 100 रुपये का फी है इसका, 100 रुपये. आपकी जो फोटोग्राफ है, जो आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो आईडी, सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका फोटो, थर्ड डॉक्यूमेंट आपका साइन, ये सब .jpg फॉर्मेट में करना है. 300 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए. एक एप्लीकेशन आता है जैसे स्नैप स्पीड वगैरह है, वो काफ़ी रिड्यूस कर देता है साइज़ को, अगर आप उसको यूज़ कर सकते हो. देन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब बाद में मांगते हैं. फोटो आईडी 2 Feb. विड्रॉ आप कर सकते हो 1 मार्च से, फॉर्म विड्रॉ भी कर सकते हैं. स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये बाकी सब हैं इंस्ट्रक्शंस, ये एडमिट कार्ड में भी लिखे होंगे. मोबाइल फोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी. एक ही गोला भरना है, एक से ज़्यादा गोला भरेंगे तो वो गलत हो जाता है. ओके, 0.33 मार्क्स कट हो जाएंगे. ये जो नेगेटिव मार्क वाले एग्जाम होते हैं ना, इसको निकालने का भी एक तरीका होता है, स्ट्रैटेजी होती है, इसको भी अपन कल डिस्कस करेंगे. फिर अनफेयर मीन्स वगैरह नहीं फॉलो करने हैं, वरना यूपीएससी आपको डिबार कर देती है. ब्लैक पेन ही आपको यूज़ करना है बॉक्सेस में. देन स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट होगा, आंसर शीट लिखा हुआ है, इस टाइप के गोले भरने होते हैं, ऐसे इस टाइप से यू हैव टू फिल कोड्स ब्लैक बॉल पेन से, लाइक दिस, रोल नंबर एंड दिस. जो सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है तो वो देने होंगे. तो दिस इज एंटायर फॉर्म. अब आप आज ही की डेट में गो टू दिस वेबसाइट एंड फिल योर फॉर्म. ओके, इस फॉर्म को आज ही फिल करने का कोशिश करिए. सेंटर सिलेक्शन वगैरह जो भी है फिल करिए. इन केस इफ यू गेट इनटू एनी ट्रबल तो व्हाट्सएप में आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.